बहू, क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? मैं जा रही हूँ 1 महीने के लिए बेटी के यहाँ, तो घर का ध्यान देना। मम्मी जी, आपको पता है रिसो का स्कूल रहता है सुबह सुबह, और घर का इतना सारा काम। आप रहती हैं तो थोड़ा रिसो को तैयार कर देती हैं तो जल्दी हो जाता है। क्यों नहीं कर पाएगी? आराम से करना, सुबह ही उठ जाना 4 बजे। 1-2 दिन के लिए जाती तो ठीक भी था, आप तो 1-1 हफ्ते 1-1 महीने के लिए जाती हैं। आपको यहाँ का टेंशन रहता ही नहीं है। उसको स्कूल भेज देना, फिर घर का काम करना। ठीक है मम्मी जी। नहीं कर पाएगी, पता नहीं कैसी औरत है। इन्हें अपने घर का टेंशन नहीं रहता, बस घूमना रहता है। बस बेटी के यहाँ जाके बैठ के खाऊं रहूं। पता नहीं कितना बात करती है बेटी से। यहाँ रहती हैं तब देखो, जब देखो तब फोन लगा के बात करती रहती 2-2 4-4 घंटे। अब वहां जाके बात करेंगी, जैसे थकती ही नहीं है। पता नहीं इनकी बेटी क्या घोल के पिला दी है इनको, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। काम करके बिल्कुल थक जा रही हूँ। माँ जी को बिल्कुल होश नहीं है। पिंकी का फोन। हेलो, हाँ पिंकी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ यार, कुछ अच्छा नहीं है। क्या हो गया? अरे ये मेरी सास है ना, जब देखो तब बेटी के यहाँ पहुंची रहती है और 1-1 महीने रुक के आती है। मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। कम से कम यहाँ रहती हैं तो बच्चों को देखती हैं। मैं अपना पूरा ध्यान काम पे लगाती हूँ। अब मैं काम करूँ कि बच्चों को देखूँ, मैं बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ। मैं एक आइडिया बताती हूँ, मानोगी? बता, क्या करूँ? जब वो आ जाएंगी तब अपनी माँ को 2-3 बार अपने पास बुला, तब उनको जलन सी फील होगी। जब बोलेंगी तब तुम जवाब देना, हो सकता है मान जाएं। हाँ, तूने तो सही आइडिया दी है। अगर मैं ऐसे बोलूंगी ना तो उनको बुरा लग जाएगा, और मैं करके बोलूंगी ना तो शायद कुछ समझ में आ जाए। जैसा होगा बताना। चल ठीक है, इस बार ये आती है ना फिर काम करना शुरू करती हूँ मैं। ठीक है। पिंकी ने आइडिया अच्छा दिया है। अब मैं बताती हूँ सासू माँ को। बहू, आ गई माँ जी? हाँ आ गई। तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? थक गई हूँ बिल्कुल। बच्चों को देखूं, घर का काम करूं, सब अकेले करना पड़ रहा है। आप रहती थी, कम से कम देखती थी। तेरा इतना काम करने में थक जा रही है तू, और मेरी बेटी सारा घर संभालती है, अपना एक्स्ट्रा काम भी करती है। हाँ, अपनी बेटी के बारे में ऐसे ही बोलेंगे। और हमारे जमाने में हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे। हाँ, आटा अपने हाथ से पिसाई करते थे, सारा काम करते थे। थोड़ा सा काम क्या करना पड़ रहा है, थक गई हैं। पानी पीना है आपको? हाँ ठीक है, जा मेरे लिए 1 गिलास पानी ला। ठीक है, अभी लाती हूँ। इतनी दूर से आई, थक गई बिल्कुल। ये लीजिए पानी। ले आई? ठीक है। हाँ सुन, चाय भी बना दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बाहर से आई, धूप लग गया। ठीक है। मम्मी जी ये चाय ले आई। चाय ठीक है, अब जा सारा काम कर ले, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं थोड़ा टाइम शांति से बैठना चाहती हूँ। हाँ मम्मी, आप आ रही हैं? ठीक है मम्मी, आ जाइए। आपको बहुत दिन आए हो गए,
आ जाएंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है। कौन आ रहा है बहू, किससे बात कर रही है? वो मेरी मम्मी आ रही है। वो तो कभी आती नहीं ना, तो बोली कि बहुत टाइम हो गया तो थोड़ा सा मिलती हूँ, इसलिए मैंने बोला आ जाओ। अच्छा, तेरी माँ आ रही है? चल ठीक है। देखो कैसी जलन सी लग रही है इनको। खुद बेटी के यहाँ जाती हैं और एक एक महीने रह के आती हैं, तब बहुत अच्छा लगता है। और मेरी माँ आ रही है तो कैसी जलन सी हो रही है। अब आपको ऐसे ही चलाऊंगी। आ गई माँ? जय श्री कृष्णा। हाँ बेटी आ गई। जय श्री कृष्णा बेटी। रुको माँ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है बेटी। माँ ये पानी। ठीक है बेटी। तेरी सासू माँ कहाँ है? रुको माँ, मैं अपनी सासू माँ को बुला के ले आती हूँ। ठीक है बेटी, उन्हें बुला के ले आ। ठीक है माँ, आप बैठी रहो, मैं बुला के लाती हूँ। माँ जी, मेरी मम्मी आई है तो चल के मिल लीजिए। ठीक है, चल आती हूँ। ठीक है माँ जी। मेरी माँ आ गई। माँ आ गई तो जैसे इतनी खुश हो जा रही हैं, पूछो मत। काम की बारी तो मुंह लटक आता है। माँ आ गई तो मेरी माँ आ गई। जाओ मिल लो, नहीं तो इतना बड़ा सा मुंह निकल आएगा। समधन जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बहन जी। और सब बढ़िया है? सब बढ़िया, अपना बताइए। हाँ सब बढ़िया है यहाँ भी। अरे समधन जी, जा रही थी किसी काम से, तो बहुत दिन मिले हो गए थे वंदना से, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मिल लेती हूँ 10 मिनट के लिए। टाइम नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा टाइम रुकूंगी, फिर चली जाऊंगी। रुक जाइए कुछ टाइम। अरे बहू भी घर पे अकेली है ना, तो मुझे उसके साथ काम करवाना रहता है। अरे बहू के होते हुए भी काम करती हैं? ऐसा नहीं है समधन जी, मैं तो बहू के साथ सारा काम करवाती हूँ। उसे अच्छा भी लगता है, खुश रहती हमेशा, और उसका हेल्प भी हो जाता है। कभी झगड़े नहीं होते हमारे बीच में, काम के ही चक्कर में तो झगड़े होते हैं। और जब हम सारा काम हम करवा देते हैं, जब तबीयत खराब है तब तो भले, नहीं तो हम सारा काम करवाते हैं। मैं तो कोई काम नहीं कर पाती, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और बहू आई है, किस लिए आई है? काम करने के लिए तो लाई हूँ बहू को। ठीक है, मैं चलती हूँ समधन जी। ठीक है, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। राम राम। माँ जी आ गई? जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्णा बेटी। बैठो माँ, मैं अपने सासू माँ को बुला के लाती हूँ। ठीक है बेटा, बुला के ले आओ। माँ जी, क्या हो गया? मेरी मम्मी आई है, चल के मिल लीजिए। चल ठीक है, अभी आती हूँ। इसकी माँ पता नहीं क्या हुई, डेली आने लगी है। पता नहीं क्या मिलता है इससे यहाँ पे। बेटी ज्यादा प्यार लुटा रही है ना, सास पे तो कोई प्यार नहीं लुटाएगी, मुंह लटकाए रहेगी। और माँ पे प्यार लुटाया जा रहा है। और माँ, आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हारी सासू माँ नहीं आई? बुलाई तो अभी तक आई नहीं, हो सकता है बेटी से बात कर रही हूँ। रुको माँ, मैं एक बार फिर बोल के आती हूँ। ठीक है बेटा, देख लो। रुको, फोन लगाती हूँ बेटी के पास। हेलो बेटी, कैसी हो? अरे क्या कर रही हूँ, बस
तेरी भाभी की माँ डेली की डेली आती है, पता नहीं क्या मिलता है उसे, हमें तो समझ में ही नहीं आता। हाँ बेटी, तुझे तो बहुत काम करना पड़ता है ना, थक जाती होगी मेरी बेटी। ज्यादा काम ना किया कर, बैठा रहा कर। साड़ी क्यों पहनती है? साड़ी ना पहना कर, सूट पहना कर, नाइटी रात को। साड़ी पहनने में काम नहीं हो पाता होगा तुझसे, सूट पहने रहेगी तो फटाफट हो जाएगा। अपना सेहत का ज्यादा ध्यान देना, समझी? तू यहाँ क्या सुन रही है? वो ना मेरी माँ बुला रही थी, इसलिए मैं आई थी कि आप आई नहीं अभी तक। अब तेरी माँ डेली का डेली आएगी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरी माँ से मिलने के लिए। माँ जी ये क्या बोल रही हैं? जब आप डेली जाती हो अपनी बेटी के यहाँ, आप तो एक एक महीने रह के आती हो, तब आपको अच्छा लगता है, और मेरी माँ 2 बार के आ गई तो आपको दिक्कत हो रही है। और खुद की बेटी के लिए कहीं बेटी थक जाती हो, काम ज्यादा ना किया करो। और मैं यहाँ पे इतना काम करती हूँ, तब तो बोलती थी मेरे जमाने में चूल्हे पे खाना बनता है, हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, तो आप अपनी बेटी को नहीं सिखाई? फिर क्यों रो रही है वो? मेरा दर्द तो नहीं समझती आप। तू ज्यादा बोल रही है बहू, मैं इस घर की सास हूँ, तो मेरे हिसाब से चलेगा। तू मेरे ऊपर नहीं आई है, मैं तेरे ऊपर आई हूँ। माँ जी आपने मुझे बहुत सुनाया है, आप हर महीने जाती हैं अपनी बेटी के यहाँ, 1 महीने रुक के आती हैं। कभी ये सोचा है इस घर का क्या होगा, इस घर की जिम्मेदारी कैसी पूरी होगी? कम से कम रहती हैं तो सारा देखती है, मैं और सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, सारी जिम्मेदारी छोड़ के आप अपनी बेटी के यहाँ जाती हो, 1-1 महीने रुकती हो। और मेरी माँ 2 बार आई तो आपको प्रॉब्लम होने लगा। मैं तुझसे बड़ी हूँ तो मेरी मर्जी जो करेगी मैं वो करूँगी, तुझे मेरे हिसाब से चलना होगा। माँ जी मैं आपको ये सब बातें नहीं कहती, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया कहने के लिए, इसलिए मैं कह रही हूँ। आगे आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकती हैं। तू सही कह रही है बहू, हम अपनी बेटी के लिए इतना सोच रहे हैं और तेरे लिए ऐसे बोलते हैं। सही बात है, मैं अपनी बेटी के यहाँ जाके 1-1 महीने रुकती हूँ, तब तो मुझे अच्छा लगता है। तेरी माँ का भी तो दिल करता है, वो बेचारी तो कभी कभी आती हैं, फिर मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे माफ कर दे बहू। ठीक है माँ जी, आपको समझ में आ गया, वही बहुत बड़ी चीज़ है।